चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बच्चा 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम गेस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए आप लोगों ने तो एक साल पूरा फुल पढ़ाई किया होगा और अपना फेयर बनाया होगा, लेकिन उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। अब बच्चा को ये बात पता नहीं रहता है कि कौन क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ VVI क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उससे बच्चों का पढ़ाई काफ़ी आसान बन जाता है। इसी को आसान बनाने के लिए एक गेस क्वेश्चन आपका तैयार किया गया है और VVI क्वेश्चन उसमें दिया गया है। ये आपको सारे सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम दिखाते हैं कि क्या क्या नोट्स में लिखा गया है। यहाँ पर आप अगर पहले देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है क्लास का जो भी आपका डिटेल लिखा गया है कि ग्लोबल क्लास सेमरा ईस्ट चंपारण बिहार। उसके बाद कहाँ इसका पता है वो भी चीज़ लिखा गया है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन लिखा गया है कि क्या क्या चीज़, कौन कौन क्वेश्चन है, किस किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको पढ़ना रहता है। जैसे यहाँ आप देखिएगा, आपको यहाँ पहला सोशल साइंस लिखा गया है। सोशल साइंस में टोटल आपको 5 बुक पढ़ना रहता है। उस 5 बुक को मिलाकर मात्र 180 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सोशल साइंस में आपको 5 बुक पढ़ना रहता है। 5 बुक को मिलाकर मात्र 180 क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप पूरा क्वेश्चन के बात कीजिएगा तो कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन है। अगर 700 से 800 क्वेश्चन को 180 क्वेश्चन में बताया जा रहा है, अब बताइए इससे कम कितना किया जा सके। तो सोशल साइंस में मात्र 180 क्वेश्चन गेस किया गया है। उसी तरह अगर आप संस्कृत में आते हैं तो संस्कृत में आपको केवल समझिए 61 को क्वेश्चन आपको संस्कृत का है। उसी तरह आप हिंदी में आते हैं तो हिंदी में मात्र आपको 78 क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन। उसी तरह अगर आप साइंस में आते हैं तो साइंस का आपको फिजिक्स का 49 क्वेश्चन दिया गया है। केमिस्ट्री में मात्र आपको 36 क्वेश्चन दिया गया है। उसी तरह बायोलॉजी में आपको 36 क्वेश्चन दिया गया है। मात्र इतना ही आपको पढ़ना है, मात्र इतना ही। इतना पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन हल होगा। अगर ये जो आपका जो गेस पेपर में जो क्वेश्चन लिखा गया है, अगर सारा क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, इसमें केवल और केवल क्वेश्चन को लिखा गया है, आंसर को नहीं लिखा गया है। क्योंकि आंसर को इसलिए नहीं लिखा गया है, आप लोगों के पास फेयर है, आप लोगों के पास नोट्स है, उस नोट्स से आप लोग आंसर को याद कीजिए। अगर जिनके पास फेयर नहीं है, नोट्स नहीं है, उनको आंसर का अगर आवश्यकता है तो आपको आंसर भी दे दिया जाएगा। आंसर देने के लिए आप मोबाइल नंबर पर उधर से मैसेज कीजिएगा, तो अब इधर से आपको आंसर शीट क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा। मोबाइल नंबर आपका यह है 86 518 84 36। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से उधर से मैसेज कीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ है आपको दे दिया जाएगा, जो भी इसका समझिए आंसर होगा, आंसर के साथ क्वेश्चन सबका सब आपको दे दिया जाएगा। अगर इतना चीज़, ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं है, ये समझिए एक मार्गदर्शन है। अगर जैसे आप लोगों के पास तो सब चीज़ है, सिर्फ रास्ता नहीं मिल रहा था कि कौन क्वेश्चन को पढ़े कौन क्वेश्चन को छोड़े, उसी के रास्ता बताने के लिए समझिए ये गेस पेपर है, आपका गेस क्वेश्चन है। इसमें आपको फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, सोशल साइंस में मात्र आपको 5 को बुक पढ़ना रहता है। उस 5 बुक को मिलाकर मात्र 180 क्वेश्चन दिया गया है। उसी तरह आपको संस्कृत में आपको 61 क्वेश्चन दिया गया है। उसी तरह हिंदी में आपको 78 क्वेश्चन दिया गया है। साइंस के आपको फिजिक्स में मात्र आपको 49 क्वेश्चन दिया गया है। केमिस्ट्री में आपको 36 क्वेश्चन और बायोलॉजी में भी आपको 36 क्वेश्चन। इतना के इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एकदम जाइए और बेफिक्र होकर आप एग्ज़ाम दीजिए। 400 नंबर अगर पूरा का पूरा कर लेते हैं तो कम से कम 400 नंबर तो बिल्कुल आएगा, 400 प्लस, इससे कम नहीं आ सकता अगर पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। तो अगर वो गेस पेपर को आप पूरा पढ़ लेते हैं, समझिए आपका सब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात रही ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम लोगों ने गेस कर दिया है। जिसको भी ऑब्जेक्टिव लेना है सबका सब इस नंबर पर मैसेज करेगा। और एक आवश्यक सूचना ये है कि जो भी सेमरा के आसपास के बच्चे हैं उन लोगों से आग्रह है कि भाई आप लोग आए और ऑफलाइन मिलकर कोचिंग से अपना नोट्स लेकर जाएं। और इंटरमीडिएट के लिए भी एक
गेस्ट पेपर आ गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैट्रिक के लिए आया है, इंटरमीडिएट के लिए भी आ गया, इंटर के लिए। जो भी बच्चा आर्ट्स से है, केवल आर्ट्स सब्जेक्ट से, उनके लिए गेस्ट पेपर आया है। इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, साइकोलॉजी का हो, आपका ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, हर एक सब्जेक्ट का आपका गेस्ट पेपर आ गया है और आंसर के साथ आया है। तो जितना आप लोगों का, अब कई लोगों का सवाल ये है कि सर मेरे पास फेयर नहीं था तो कुछ नहीं है। तो जिन लोगों के पास भाई फेयर नहीं है, उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए। मैसेज कीजिएगा तब तो इधर से क्वेश्चन और आंसर को डाला जाएगा, तो उधर से मैसेज कीजिए जिनके पास नहीं है। और जो हम गेस्ट में क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, एक भी आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं छूटेगा।